वज़ीर-ए-आज़म ने वापसी पर काबीना के इजलास में क्राउन प्रिंस के रवैये को नाशाइस्ता और पाकिस्तान की तौहीन करार दे दिया और फिर 10-12 मिनट पंजाबी में बुरा भला कहते रहे। ये गुफ्तगू दो वज़रा ने सऊदी सफ़ीर तक पहुंचा दी। सफ़ीर ने ट्रांसलेशन शुरू कराई तो ये इतला इस्टेब्लिशमेंट तक पहुंच गई। हाफिज ताहिर अशरफी को एक बार फिर मैदान में डाला गया और उन्होंने बड़ी मुश्किल से ये मसला भी हल कराया। मैंने अशरफी साहब से पूछा, वज़ीर-ए-आज़म की तहकीकात के मुताबिक ये इतला और डैश ने सफ़ीर तक पहुंचाई थी। ताहिर अशरफी का जवाब था, मैं तस्दीक और तरदीक की पोजीशन में नहीं हूँ। दूसरा कट्टा तैयब उर्दुगान ने खोल दिया। डेविस में 21 जनवरी 2020 को वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम की मीटिंग थी। इमरान खान ने वहाँ सारी बात तैयब उर्दुगान को बता दी और तैयब उर्दुगान ने ये राज मीडिया टॉक में पूरी दुनिया तक पहुँचा दिया और यूं सर्द महरी बर्फ में तब्दील हो गई। 2020 पाक सऊदी ताल्लुकात का बदतरीन साल था। इस साल इमरान खान सऊदी अरब गए और ना कोई वहां से यहाँ आया। इमरान खान ने सऊदीज को मजीद चिढ़ाने के लिए अप्रैल 2020 में पाकिस्तान में एयरथ्रू ड्रामा भी शुरू करा दिया। सऊदी अरब और तुर्की में 1517 से इख्तिलाफात हैं। तुर्क पहली जंग अजीम तक सऊदी अरब पर काबिज रहे। तुर्कों ने आल सऊद के तमाम मर्द कत्ल कर दिए थे। सिर्फ 3-4 मर्द बचे थे और ये भी कुवैत में पनाह गज़ीन रहे थे, लिहाजा ये हमेशा तुर्की से फासले पर रहे। मगर हमने ऐन इख्तिलाफात के दिनों में एयरथ्रू ड्रामा चला दिया और इसने रही सही कसर भी पूरी कर दी। उनकी कमर पर आखिरी तिनका शाह महमूद कुरैशी ने 15 अगस्त 2020 को रख दिया। उन्होंने टेलीविजन पर बैठकर सऊदी अरब को सीधी सादी धमकी दे दी और जवाब में सऊदी अरब ने हमें डेफर पेमेंट पर पेट्रोल देना भी बंद कर दिया और स्टेट बैंक में पाक अपने $1 बिलियन भी वापस मांग लिए। पाकिस्तान के पास उस वक्त सरमाए की किल्लत थी। वज़ीर-ए-आज़म ने हस्ब आदत ये इशू भी फौज के हवाले कर दिया और आर्मी चीफ ने बड़ी मुश्किल से चीन से सूद पर $1 बिलियन लेकर सऊदी अरब को वापस किए और पाक सऊदी सर्द महरी का क्लाइमेक्स 9 दिसंबर 2020 को भारतीय आर्मी चीफ जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने सऊदी अरब और यूएई का दौरा किया था। ये किसी भारतीय आर्मी चीफ का सऊदी अरब और यूएई का पहला दौरा था। ये खतरे का आखिरी अलार्म था। क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट की रीडिंग के मुताबिक भारत सऊदी अरब को अस्करी ट्रेनिंग और मुसलमान फौज देने के लिए तैयार था। एस्टेब्लिशमेंट को एक बार फिर दरमियान में आना पड़ा। जनरल फैज़ हमीद की कोशिशों से भारतीय आर्मी चीफ के दौरे की तारीखें तब्दील हुई और इसकी वली अहद के साथ मीटिंग भी ना हो सकी। ये आखिरी हद थी। पाकिस्तान और सऊदी अरब का धागा टूट रहा था। इसे बचाने के लिए आर्मी चीफ और डीजीआई को बेतहाशा काम करना पड़ा। इस दौरान एक वक्त ऐसा भी आया जब आर्मी चीफ ने सऊदी अरब के डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर को कहा, आप अगर हम पर सारे दरवाजे बंद भी कर देंगे तो भी हम बाहर बैठ जाएंगे, क्योंकि आप बैतुल्लाह और रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुहाफिज हैं। ये सुनकर डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर उठा, उसने आर्मी चीफ को सीने से लगाया और कहा, आप और मैं आज से भाई भाई हैं। आपका कोई भी मसला हो आप मुझसे बराह रास्त बात करें। एक तरफ सऊदी अरब को मनाने की कोशिशें जारी थी और दूसरी तरफ 3 मार्च 2021 को जब टेलीविजन पर यूसुफ शाह गिलानी के जीतने और हुकूमती उम्मीदवार हफीज शेख के हारने की खबर चल रही थी, ऐन उस वक्त इमरान खान ने अपने दफ्तर में 4 लोगों के सामने कह दिया, क्या डैश का तख्ता नहीं उल्टा जा सकता। वज़ीर-ए-आज़म के सामने एक ऐसा शख्स भी बैठा था जो ताल्लुकात की बहाली की खुशखबरी सुनाने आया था। वो ये सुनकर हैरान रह गया। वो उठा सीधा GHQ गया और आर्मी चीफ से कहा, सर मुझे निकालें, मैं खा बखा मारा जाऊंगा। इसे तसल्ली दी गई और कहा गया, आप ये काम मुल्क के लिए कर रहे हैं, किसी एक शख्स के लिए नहीं। बहरहाल किस्सा मुख्तसर 2021 के रमज़ान में क्राउन प्रिंस और इमरान खान के दरमियान पहला टेलीफोनिक रब्ता हुआ। राब्ते ये खबर ताहिर अशरफी वज़ीर-ए-आज़म के पास लेकर गए और वज़ीर-ए-आज़म ने बड़ी नखुवत से कहा, छोड़ो यार, वो मुझे कहाँ फ़ोन करेगा। वज़ीर-ए-आज़म को बताया गया फ़ोन आएगा, लेकिन आपने प्लीज़ ईरान, यमन, आलम इस्लाम और रियासत मदीना की बात नहीं करनी। आप सिर्फ 2 बरादर मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात तक महदूद रहें। ये हिदायत वज़ीर-ए-आज़म के स्टाफ को भी दे दी गई। उन्हें कहा गया कि वज़ीर-ए-आज़म इसके अलावा एक लफ्ज़ नहीं बोलेंगे। ताल्लुकात का धागा बड़ी मुश्किल से जुड़ा था और रियासत वज़ीर-ए-आज़म की ज़रा सी बेहतियाती भी अफोर्ड नहीं कर सकती थी।